हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। ये पार्ट 1 लेक्चर है, आगे पार्ट 2 लेक्चर भी आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम। जितने सारे रेलवे एग्जाम है, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे एग्जाम को ध्यान में रख के ये जो 100 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम। न्यूक्लियड्स which have same mass number are called। न्यूक्लियड्स जिसके पास सेम मास नंबर है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइसोबर। ओके, उसको हम कहेंगे आइसोबर। अगर सेम प्रोटॉन नंबर है उसको हम कहेंगे आइसोटोप। अगर सेम न्यूट्रॉन नंबर है उसको हम कहेंगे आइसोटोन। ओके, सो न्यूक्लियड्स which have same mass number are called isobar। Which of the following is not a mixture। नीचे दिया गया इनमें से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है? सो आयोडाइज्ड सॉल्ट ये मिक्सचर है, मिल्क शेक ये भी मिक्सचर है, एयर ये भी गैसेस का मिक्सचर है। डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट ए मिक्सचर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। नीचे दिया गया इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? सो डाइजेशन ऑफ फूड ये इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल ये भी क्या है? केमिकल चेंज। सो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस ये भी क्या है? केमिकल चेंज, ये भी नहीं होगा। सो मेल्टिंग ऑफ आइस ये क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस इट इज ए फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है, यहाँ पर केमिकल चेंज में रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंज इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। यहाँ पर क्या होता है? स्टेट का चेंज होता है, जैसे गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, या फिर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, या फिर सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ये सारा क्या है? फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस यहाँ पर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, किससे? सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। सो ये क्या है? इट इज ए फिजिकल चेंज। सो करेक्ट आंसर इज द मेल्टिंग ऑफ आइस। Which one of the following method is used to separate salt from sea water। नीचे दिया गया कौन सा मेथड हम यूज करते हैं सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेशन करने के लिए? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इवापोरेशन। ओके, इवापोरेशन से हम सॉल्ट को सेपरेट करते हैं सी वाटर से। करेक्ट आंसर इज द इवापोरेशन। Which is not constituent of an atom। सो एटम में कौन सा चीज नहीं पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, ओके, न्यूट्रॉन पाया जाता है, फोटोन नहीं पाया जाता है। ओके, एटम में फोटोन नहीं पाया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन। Which is not a constituent of an atom, that is the photon। Who among the following discover proton। कौन प्रोटॉन का डिस्कवर किया? ओके, सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ई गोल्डस्टीन। ओके, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ई गोल्डस्टीन। हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक के रूप में जानते हैं। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। All atoms are ordinarily electrically all atoms are ordinarily electrically they are neutral। ओके, सारे एटम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ता है। सो एटम्स आर ऑर्डिनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Among physical and chemical change generally, among physical and chemical change generally क्या होता है? सो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। ओके, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल। सो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, एंड डाइजेशन ऑफ फूड इट इज ए एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज जनरली, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। चूज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट ए केमिकल चेंज। नीचे दिया गया कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? सो डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कोल ये भी केमिकल चेंज है, कार्डनिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस इट इज नॉट ए केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? ये है फिजिकल चेंज। ओके, ये क्या है? फिजिकल चेंज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। नीचे दिया गया कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है?
सो फिजिकल चेंज नहीं है, मतलब केमिकल चेंज है। सो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस टू लिक्विड, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, हाँ, इट इज ए केमिकल चेंज, इट इज ए केमिकल चेंज। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या है, ये भी है फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ये भी नहीं होगा। सो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। सो which of the following is not a physical change, मतलब केमिकल चेंज। सो आंसर होगा फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस ये क्या है, it is a chemical change, not a physical change. The chemical formula of gypsum, gypsum का chemical formula क्या है? So it will be CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये है gypsum का formula, CaSO4 2H2O. Tarnishing of ornaments is an example of, जो ornament का tarnishing हो जाता है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इसको? सो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, कोई भी ऑर्नामेंट अगर खुले एयर में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, टार्निश्ड कलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला क्या है? सो इट इज Fe2O3xH2O, ये है रस्ट का फॉर्मूला, Fe2O3xH2O, it is a formula of rust. The oxidation reaction which produce heat and light, नीचे दिया गया कौन सा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पर हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं? सो इट इज अ कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। ओके, the oxidation reaction which produce heat and light, that is a combustion reaction. Solid carbon dioxide is known as, solid carbon dioxide को हम क्या कहेंगे? सो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, नीचे दिया गया कौन सा एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अर्थ में अवेलेबल होता है? सो दैट इज द डायमंड, डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, एंड डायमंड इज ए एलोट्रोप फॉर्म ऑफ, क्या है, कौन सा चीज का है, कार्बन का, कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओके, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? दैट इज द डायमंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिक इन नेचर, नीचे दिया गया कौन सा एक सेट ऑफ सब्सटेंस है जिसका नेचर है बेसिक। ओके, बेसिक और एसिडिक ये हम मापते हैं पीएच स्केल से, जिसका वैल्यू होता है 0 से 14। ओके, 7 से ऊपर, 7 क्या है न्यूट्रल, 7 के ऊपर जो है वो क्या है, बेसिक, और 7 के नीचे जो है वो है एसिडिक। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड विंडो क्लीनर, ये जो सेट है यहाँ पर ऑप्शन 3, कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड विंडो क्लीनर, ये सारे हैं बेसिक इन नेचर। व्हाट इज द कलर ऑफ ऐश फ्रॉम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? ओके, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जाता है तो कौन सा कलर का ऐश प्रोड्यूस होता है? सो इट इज द कलर इज द व्हाइट। ओके, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और जो ऐश प्रोड्यूस होता है, ऐश प्रोड्यूस होता है, ओके, वो उसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट ऐश। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ ऐश फ्रॉम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? दैट इज द व्हाइट। Which of the following is the fifth state of matter? नीचे दिया गया कौन सा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है? सो दैट इज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? दैट इज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ओके, एक होता है सॉलिड, एक होता है मैटर का लिक्विड, दूसरा होता है, तीसरा होता है गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा। ओके, और फिफ्थ होता है क्या, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। Which of the following is the fifth state of matter? That is Bose-Einstein condensates. Which of the following non-metals occur as a solid? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड के रूप में पाया जाता है? सो आयोडीन, कार्बन, सल्फर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सारे जो नॉन मेटल्स हैं यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, आयोडीन, कार्बन, सल्फर सारे सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है? वो होता है तब ब्रोमीन।
ओके, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, एंड मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, एंड ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a characteristics of solid? नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो सॉलिड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ये कैरेक्टर है सॉलिड का, सो नहीं होगा ऑप्शन में। सॉलिड कैन ब्रेक व्हेन सब्जेक्ट टू फोर्स, हम फोर्स लगा के सॉलिड को ब्रेक कर सकते हैं, सो ये भी नहीं होगा। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज शेप ऑफ सॉलिड, सो दे आर हार्ड, ओके, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, नहीं, okay, it is not a characteristics of solid, so option 2 is here will be correct. Solids can be compressed easily, solid को easily compress नहीं किया जा सकता। At what temperature can water exist in both liquid and solid state? कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वाटर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड स्टेट में भी? सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। The name of an unreactive gases is, no, नीचे दिया गया कौन सा एक अनरिएक्टिव गैस है, सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन इट इज ए अनरिएक्टिव गैसेस। नाइट्रोजन इसको हम लिखते हैं N2 के फॉर्म में। ओके, इट इज ए नॉन रिएक्टिव और अनरिएक्टिव गैस। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज व्हिच गैस? सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, पहले आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम। ओके, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम को हम वाटर में नहीं, एयर में भी नहीं, सोडियम को हम केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज, बायोगैस को हम क्या कहेंगे? Biogas is also known as a गोबर gas. Biogas is also known as a गोबर gas. Okay. What is laughing gas? Laughing gas का दूसरा नाम क्या है? So it is called nitrous oxide. It is also known as a nitrous oxide, जिसको हम N2O के फॉर्म में लिखते हैं, N2O, that is the nitrous oxide. If the pH of solution is 13, it means that it is, अगर किसी भी सॉल्यूशन है वो क्या है? 13, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा नेचर का होगा? ये होगा स्ट्रांगली बेसिक, ये होगा स्ट्रांगली बेसिक। pH एक स्केल होता है जिसमें 0 to 14 वैल्यू रहता है, 7 बीच का जो वैल्यू है वो होता है न्यूट्रल। अगर किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू, जो सॉल्यूशन का जो वैल्यू आता है 7, तो इट इज ए न्यूट्रल, जैसे वाटर। ओके, अगर ये वैल्यू 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, और 7 से ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा उतना बेसिक होगा। ओके, और 7 से पास मतलब लेफ्ट साइड में, एसिडिक साइड में अगर पास होता है तो क्या होगा? जो ये होगा वीक एसिड, और 7 से लेफ्ट राइट साइड में पास होगा तो इस पॉइंट पे होगा तो ये होगा वीक बेस। ओके, और दूर जाएगा तो 14 की तरफ जाएगा तो होगा स्ट्रांगली बेसिक। सो यहाँ पर वैल्यू देगा 13, सो इट इज ए स्ट्रांगली बेसिक। Which of the following is a weakest acid? नीचे दिया गया कौन सा एक weakest acid है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनोइक एसिड। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इट इज ए weakest acid. Which acid is predominantly present in tomatoes? टोमेटोज में predominantly कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो इट इज ए ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड? कार्बन ब्लैक को हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? ओके, बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज द 6। ओके, कार्बन हम C से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 6। ओके, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,4। 4 क्या है? कार्बन का जो 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है और वैलेंसी भी
4 होता है। ओके, और कार्बन का एक प्रॉपर्टी है जो है कैटिनेशन, जिससे दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक चेन फॉर्मेशन कर सकता है ये। ओके, और कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म भी होता है, जैसे डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, ये सारे क्या है कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म। ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन दैट इज द 6। Which element has the chemical symbol of Ga? That is the gallium. Gallium का chemical symbol क्या है? Which element has the chemical symbol of Ga? That is the gallium. Okay, that is the gallium. Okay, gold का क्या atomic symbol है? That is the Au. Okay, so which element has the chemical symbol Ga? That is the gallium. The major portion of combustible part of gobar gas is, the major portion of combustible part of gobar gas is the methane. Okay, गोबर गैस में कौन सा चीज प्रेजेंट रहता है ज्यादातर? जो मीथेन। ओके, जो कंबशन में हेल्प करता है, मीथेन गैस। डैश इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, यानी टेबल शुगर। कौन सा चीज नीचे दिया गया, कौन सा चीज जो 2000 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से, यानी टेबल शुगर से? सो ये हो जाएगा एलिटेम, that is the allichem. It is a 2000 times sweeter than the sucrose. Allichem. Which of the following is used in beauty parlors for hair setting? नीचे दिया गया कौन सा एलिमेंट हम ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए यूज करते हैं? दैट इज द सल्फर। ओके, सल्फर जिसका हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 16। Okay, which of the following is used in beauty parlor for hair setting? That is the sulfur. Which gas is passed in water to kill bacteria? कौन सा गैस जो हम वाटर में पास कराते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए? That is the क्लोरीन गैस। That is the क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस हम पास कराते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए वाटर बॉडी में। लाइकेंस आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन कौन सा जो पॉल्यूटेड है उसको इंडिकेट करता है? दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा है या फिर प्रेजेंट है तो उस जगह पर लाइकेन का ग्रोथ नहीं होगा। अगर लाइकेन का ग्रोथ हो रहा है दैट इज, इसका मतलब क्या है? उस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन नहीं है। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड किस कौन से चीज से ज्यादा होता है? जो ट्रैफिक का जो उस जगह पर जो पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक के कारण जो पॉल्यूशन होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। द टूथपेस्ट दैट यू यूज डेली कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स टू फाइट कैविटीज? टूथपेस्ट में ऐसा कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है जो कैविटीज की फाइट करता है? सो कैविटीज के ऊपर फाइट करता है, दैट इज द फ्लोराइड। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। Which alloy is not possible? नीचे दिया गया कौन सा alloy पॉसिबल नहीं है? alloy किससे बनता है? दोनों मेटल से बनता है। ओके, सो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा which alloy is not possible? lead and zinc। ये जो यहाँ पर दिया गया lead and zinc, इससे alloy पॉसिबल नहीं होता है। टेम्पल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर, टेम्पल बेल्स जो होता है वो मेटल से बना हुआ होता है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर मेटल का हम सोनोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, साउंड, मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, इस प्रॉपर्टी का हम कहते हैं सोनोरस। ओके, सो अगर टेम्पल बेल में साउंड प्रोड्यूस करना होता है इसीलिए हम मेटल का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनोरस। Which of the following is not an isotope of hydrogen? नीचे दिया गया कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? सो प्रोटियम ये होगा हाइड्रोजन का आइसोटोप, ट्राइटियम ये भी होगा, ड्यूटेरियम ये भी होगा, रेडियम ये हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियम। Which of the following material is a conductor of electricity? कौन सा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? सो ग्लास से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, माइका से भी नहीं होगा, इबोनेट से भी नहीं होगा, सिल्वर से होगा।
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर इज मटेरियल इज ए कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैश इज ए लस्ट्रियस नॉन मेटल। नीचे दिया गया कौन सा नॉन मेटल जो बाय नेचर लस्ट्रियस होता है, चमकीला होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ओके, आयोडीन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आयोडीन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द न्यूट्रॉन्स। कौन सा साइंटिस्ट न्यूट्रॉन का खोज किया? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जेम्स चैडविक। ओके, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जेम्स चैडविक, जे चैडविक। What is the element that has the atomic number 11? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11? सो इट इज ए सोडियम। ओके, इट इज ए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,1। ओके, और सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो भी होता है 1। सोडियम का वैलेंसी होता है 1। ओके, सो what is the element that has atomic number 11? That is the sodium. Nucleus of an atom contain. न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा चीज पाया जाता है? सो इसमें पाया जाता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। किसने एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवर किया? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हु डिस्कवर एटॉमिक न्यूक्लियस? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।